नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के वेबसाइट पर हैं। यूजीसी नेट की तरफ से यहाँ पर 2 नया नोटिस आया है जिसके बारे में बात करने वाले हैं और हर एक नोटिस का आपको यहाँ पर प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहला नोटिस जो यूजीसी नेट की तरफ से आया है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान थे सभी बच्चे यूजीसी नेट के, वो है आपका करेक्शन विंडो। ठीक है, जो करेक्शन विंडो है यूजीसी नेट का, वो अभी लाइव है और अभी आप जाके करेक्शन कर सकते हो। कब तक कर सकते हो आप? यूजीसी नेट में जो करेक्शन है वो यहाँ पर 10 नवंबर से लेके 12 नवंबर तक। ठीक है, 10 नवंबर से लेके 12 नवंबर तक। लास्ट कब तक है? लास्ट 12 नवंबर तक आप यहाँ पर यूजीसी नेट में आपसे कोई भी गलती हुई है तो आप जाके करेक्शन कर सकते हो। कैसे करना है? आप जाइए, जाके अपने यूजीसी नेट के वेबसाइट में जाके लॉगिन कीजिए, वहाँ से जाके आप करेक्शन कर पाएंगे। दूसरा, यहाँ पर नोटिस के बारे में बात करें तो आपको पता होगा कि यूजीसी नेट का जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है, तो वो एक आपके लिए जो है काफ़ी पास है। आपके पास मान के चलो तो 2 महीना का समय है। ठीक है, नवंबर और दिसंबर, क्योंकि जो आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होगा वो आपका 31 दिसंबर से होगा। कब से होगा? 31 दिसंबर से। ठीक है, और वो चलेगा 7 जनवरी तक। कब तक? 7 जनवरी तक आपका एग्ज़ाम चलने वाला है और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। तो इसमें जो है आपका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी कराया जाएगा। ठीक है, ये जो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आप देख रहे हो कि 31 दिसंबर से 7 जनवरी तक चल रहा है अलग अलग शिफ्ट में, और ऊपर से कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हो रहा है। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन होता है, ये कैसे होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से हम लोग समझेंगे। लेकिन नॉर्मलाइजेशन जानने से पहले भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि आपका जो यूजीसी नेट है उसमें जो है कट ऑफ क्या जा सकता है। ठीक है, कट ऑफ तो नहीं बोल सकते अभी फिलहाल, हम लोग बोल सकते हैं उसको सेफ स्कोर। ठीक है, तो सेफ स्कोर याद रखना कि अगर आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो कि आपको जेआरएफ मिल जाए तो 230 तक। ठीक है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सोच रहे हो तो ये आपका यहाँ पर जो है 180 मान के चलो, और पीएचडी में सिर्फ एडमिशन के लिए यहाँ पर सोच रहे हो कि पीएचडी में एडमिशन हो जाए तो आप 150 तक मांग के चलो। ठीक है, मतलब कि अगर आप 300 मार्क्स में से, ठीक है, 300 मार्क्स में से अगर आप 240 तक ला लेते हो तो आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा यहाँ पर। वो होता है कि आपका प्रेफरेंस क्या भर रहे हो। अब मेनली अगर यहाँ पर बात करें कि यूजीसी नेट में ये जो नॉर्मलाइजेशन वर्ड है, इसका हमें क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, इसका हमें यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन वर्ड का क्या फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहली बात बता दें कि यूजीसी नेट में टोटल यहाँ पर 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, गुना 2 करेंगे तो 300 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम होता है, और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। ठीक है, आपका जो नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं किया जाता है। मतलब कोई भी कितने भी क्वेश्चंस गलत करो, कोई भी मार्क्स आपके यहाँ पर नहीं कटने वाले। तो मेनली अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो देखो, नॉर्मलाइजेशन आपके इजी और हार्ड शिफ्ट पर होता है कि आपके शिफ्ट में क्वेश्चंस इजी या हार्ड पूछे गए थे, और एक्यूरेसी पर भी होता है कि कितने नंबर ऑफ सही क्वेश्चंस आपने सही या गलत यहाँ पर किए हैं, उस चीज़ पर भी आपका नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर होता है। तो कोशिश करना है कि जैसे कि आपके 150 क्वेश्चन है तो 150 क्वेश्चन में से आपको तुक्का लगाना है, पर ज़्यादा नहीं लगाना है। एक्यूरेसी भी रखना है कि हाँ 130 क्वेश्चन तुक्का लगा रहे हैं तो 100 यहाँ पर 25 क्वेश्चन भी सही हो जा रहा है, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में जो अच्छा खासा यहाँ पर 7 से 10 नंबर एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर मिलने के चांसेस रहेंगे। अब मेनली यहाँ पर बात करें यूजीसी नेट के बारे में, तो यूजीसी नेट में कौन बच्चा पास होगा और कौन बच्चा फेल होगा। ठीक है, किस टाइप का बच्चा पास हो जाता है और किस टाइप का बच्चा जो है हर साल यूजीसी नेट का एग्जाम देते रहता है पर उसका यूजीसी नेट का एग्जाम निकलता नहीं है। देखिए, यूजीसी नेट देने के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है कि आप ग्रेजुएट हो। ठीक है, कम से कम आप ग्रेजुएट हो और आपने पीजी में एडमिशन ले लिया हो। मतलब पीजी में अगर आप सेम 1 में है, मतलब अपने मास्टर्स डिग्री अगर आप कर रहे हो, अगर आप सेमेस्टर 1 में भी हो, तब भी आपको जो है यूजीसी नेट का यहाँ पर जो है फॉर्म भरने का मौका मिलता है। तो जो बच्चा अपने ग्रेजुएशन के समय, ठीक है, 2-3 तरह के बच्चे होते हैं। जो बच्चे अपने ग्रेजुएशन के समय, जब आप ग्रेजुएशन करते हो उस समय आप गेस्ट पेपर पढ़ के जाते हो। क्या पढ़ के जाते हो? गेस्ट पेपर पढ़ के जाके आपका जो भी सब्जेक्ट है, मान लो हिस्ट्री था, इंग्लिश था, हिंदी था, या जो भी सब्जेक्ट आपका था ग्रेजुएशन के समय, उसमें जाके आप गेस्ट पेपर पढ़ के एक रात पहले एग्ज़ाम दे देते थे। आपने बुक को थॉरोली नहीं पढ़ा, अच्छा से नहीं पढ़ा, अच्छा से ज्ञान प्राप्त नहीं किया, तो अभी आपको डबल मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, या आप अपने पीजी के समय पीजी में एडमिशन लिया तो पीजी में भी पढ़ाई नहीं किया, तो अभी आपको डबल मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि मेन होता है सिलेबस। अगर आपका ग्रेजुएशन का सिलेबस क्लियर है और पीजी का सिलेबस क्लियर है आपके सब्जेक्ट का, जिसमें आप यूजीसी नेट का एग्जाम देने वाले हो, तो 100% आपको एग्जाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट लगाना है। क्या लगाना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट, जिसके लिए मैंने बुक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है। ठीक है, जो भी यूजीसी नेट के लिए बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अब यूजीसी नेट जो है हमारा, उसके लिए 2 तरह के बुक आते हैं। ठीक है, यूजीसी नेट में 2 तरह के बुक आते हैं, जैसे आपको अगर पता होगा तो अच्छी बात है। एक पेपर 1 होता है जो सभी के लिए बुक कॉमन होता है, फिर आपका पेपर 2 होता है जो कि आपका डोमेन नॉलेज होता है। ठीक है, सबके लिए बुक अलग अलग होता है। मान लो कि किसी का हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो पेपर 2 में उससे हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछेगा, किसी का इंग्लिश है तो इंग्लिश, किसी का हिंदी है तो हिंदी, किसी का लाइब्रेरी साइंस है तो लाइब्रेरी साइंस, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन और मास्टर्स में, उसी से सब्जेक्ट्स आपके पेपर 2 में आते हैं। लेकिन पेपर 1 में सबके लिए सेम है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जो भी पेपर है
सबके लिए सेम है। तो आपको 2 बुक खरीदना पड़ता है, एक पेपर 1 के लिए, एक पेपर 2 के लिए। अगर आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन के समय अच्छे से पढ़ा तो आप पेपर 1 का भी बुक खरीद लो, ठीक है, और पेपर 2 का जो बुक है उसे भी खरीद के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, ये सब अच्छे से लगा सकते हो बुक से। उसके बाद आप मोबाइल पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आपको जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है तो पहले बुक पढ़ना है, क्या करना है, पहले बुक को पढ़ना है, उसके बाद मोबाइल पर किसी ऐप पर आपको जाके मॉक टेस्ट देना है और अच्छे से यहाँ पर तैयारी करना है आपको, ठीक। लेकिन जो बच्चा अपने ग्रेजुएशन के समय अच्छे से पढ़ा हो, अपने पीजी के समय अच्छे से पढ़ा हो, अभी सिर्फ वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके चल जाएगा ना। जो बुक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रहा हूँ उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, प्रैक्टिस सेट्स है, डिटेल्ड में भी दिया गया है। तो उसको अगर अच्छे से पढ़ के चल जाओगे, उसको आप मान के चलो अगर रोज 4-4 घंटा भी पढ़ोगे तो उस बुक को आप लगभग 30 दिन में, 30 डेज में कंप्लीट कर सकते हो, रोज अगर 4-4 घंटे भी यहाँ पर पढ़ रहे हो, ठीक है। तो याद रखना, बुक परचेस करते समय मैंने बहुत सारे बुक दिए हैं, मतलब मैंने पेपर 1 तो सबके लिए कॉमन है, जिसमें पेपर 1 या पार्ट 1 लिखा हुआ होगा वो सबको परचेस करना है। लेकिन उसके अलावा कॉमर्स का बुक हो गया, आपका ज्योग्राफी का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, लाइब्रेरी साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रोपोलॉजी, सबका बुक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया, या आपको यहाँ पर भी लिंक करेगा। यहाँ पर आप कहीं क्लिक कीजिएगा ना, इस एरिया में अगर आप कहीं क्लिक कीजिएगा जहाँ वीडियो चल रहा है, यहाँ पर भी आपको ब्लिंक करेगा, जैसे टीपिएगा आपको बुक दिखाने लगेगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी होगा। और एक चीज़ मैं खास करके आपको बता दूँ कि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि जितना ज़्यादा, ठीक है, जितना ज़्यादा, मान लीजिए कि आपने एक बुक खरीदा, एक ही बुक को अगर आप 2 बार 3 बार बनाते हो तो आपको एग्जाम निकालने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन आप बुक पर बुक खरीद रहे हो, एक बुक खरीदा, फिर 2 बुक, फिर 3 बुक, तो उस तरह से आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। आपके पास जो एक ही बुक है उसी को आपको 2 से 3 बार यहाँ पर बनाना है। और एक चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जब भी आप एग्जाम में बैठो, ठीक है, तो आपको थोड़ा एक्यूरेसी मेंटेन करना है। ये नहीं कि 150 क्वेश्चन में से आप पूरा 150 बना के क्वेश्चन आ जाइए, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा एक्यूरेसी मेंटेन करना है कि जितना क्वेश्चन आता है उतना ही टिक मारे, ज़्यादा तुक्का यहाँ पर ना लगाए। कोई भी दिक्कत हो यहाँ पर मैं बता देता हूँ एक चीज़, यूजीसी नेट में सबसे बड़ा दिक्कत बच्चों को कहाँ आता है, ठीक है। यूजीसी नेट का जो आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो तो यहाँ पर बहुत बच्चों का यहाँ पर सवाल था कि अगर हम ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, तो अगर हम कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यूजीसी नेट का एग्जाम ऑनलाइन देंगे, रिजल्ट ऑनलाइन आएगा, हमें जेआरएफ भी मिल जाएगा तो पैसा ले लेंगे, या असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन जाएंगे तो पैसा ले लेंगे। नहीं, यहाँ पर यही चीज़ का तो यहाँ पर चेकिंग हो जाएगा कि आपका जो जेआरएफ मिलने के लिए जाओगे ना, तो ओबीसी अगर हो या एससी एसटी हो तो पूछेगा कि अच्छा जूनियर रिसर्च फेलोशिप चाहिए, ऑनलाइन ही जब आप अप्लाई करिएगा फॉर्म, ठीक है, तो वहाँ पर वो वेरीफाई करेगा ना कि जब आप यूजीसी नेट का फॉर्म भरे थे तो उसके लास्ट डेट से पहले, ठीक है, उसके लास्ट डेट से पहले जो है आपने सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनाया था या नहीं बनाया था। अगर आपने उसके लास्ट डेट से पहले नहीं बनाया था तो वे लोग आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और ये मेरा कहना नहीं है, ठीक है, ये आप वेबसाइट पर भी जाओगे तो वहाँ पर जाके आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हो, आप नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हो, ठीक है, जो नोटिफिकेशन है उनका आप नोटिफिकेशन में भी जाके पढ़ सकते हो कि अगर आप उसके लिए यहाँ पर यूजीसी नेट के लिए फॉर्म भर रहे हो और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले जो है आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसको जाति प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी आप जाके नोटिफिकेशन में इसके बारे में पढ़ सकते हो। इतना तो लिखा हुआ है कि फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।